हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग भाई? रिएक्शन चैनल वालों को अब जाकर दाल रोटी नसीब होगी। रिएक्शन चैनल वाले अब फाइनली खा पाएंगे जो इतने दिनों से भूखे थे। लेकिन लप्पू भैया, जो आप सबको रोटियां देते हो और दाल चावल जो भी, मतलब आप भूखा पेट जो भर रहे हो लोगों का, आपकी फैमिली जो भूखा पेट भर रही है लोगों का, तो आपके इतने गिरे हुए दिन काहे आ जाते हैं कि आपको बार बार जगत दीदी के नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कल तो आपने जगत दीदी हो चाहे जूस वाली दीदी हो, किसी को नहीं बख्शा, सबको लपेटे में लिया है, सबका नाम आपने इंक्लूड किया है। मतलब जगत दीदी नाम की जो लड़की है वो आपने उसको हायर किया हुआ है, वो आपके घर में काम करने वाली है। साथ ही साथ जूस वाली दीदी आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने आती है। मतलब आपने किसको बख्शा? आपने भी तो सबका नाम इस्तेमाल किया। क्या हो गया इन लोगों के नाम लिए बिना आप लोगों के घर में दाल रोटी ऐसे ही कुछ है ना? तो लप्पू भैया कल आए थे लाइव और हमने पहले ही बता दिया था, हमने प्रिडिक्शन कर दी थी कि लप्पू भैया की लाइव ज़रूर होगी और लाइव में ज़रूर ये सारी बातें होंगी जो काशिद मियाँ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। जी हाँ, इनडायरेक्ट वे में। काशिद मियाँ के थंबनेल पर क्या था? धमकी मिल रही है, धमकी। तो धमकी मिल रही थी लप्पू भैया की तरफ से। तो लप्पू भैया काहे ना लाइव आकर ये सारी बातें करते। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की? ये बहुत लोगों ने नोटिस की है, क्योंकि देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आए थे और रिएक्शन चैनल वाली बहनों से ही मुझे पता चला था कि ऐसे कोई स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी काम कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान इतना है भी नहीं है ना? तो ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुए थे जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि लप्पू के घर में जो एडिटर काम कर रहा था वो जो है लोगों से पैसे ले रहा था लप्पू लप्पी के नाम पर। ये चीज़ सर्कुलेट कराई गई है। जी हाँ, मैंने क्या कहा था कि जो हमारी होलुलुलु वाली दीदी कह रही हैं कि हमारे पास फ़ोन आया था किसी का और वो ये बोल रहा था कि ये मामला तो 1 महीने पहले सॉल्व हो चुका है, अब इसको दोबारा स्टार्ट क्यों किया जा रहा है? तो मैंने कल क्या कहा था कि सब लोग सोच रहे हैं कि ये फ़ोन शायद उस महिला का था जिसने पैसे दिए हैं, बट नहीं, यहाँ फ़ोन है काशिद का। काशिद फ़ोन करके पूछेगा ना, क्योंकि बदनामी उसकी कराई जा रही है और काशिद ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये बदनामी कराने में पूरा पूरा हाथ इस फैमिली का है। ये फैमिली जानबूझकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसलिए काशिद ने सीधे फ़ोन मिलाया लप्पू एंड फैमिली को ताकि वो इनसे कन्फ्रंट कर सके कि उसको बदनाम क्यों किया जा रहा है। और काशिद मियाँ को हम बता देते हैं कि उनको बदनाम क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली जब काशिद मियाँ ने बोलना स्टार्ट किया, पहले उन्होंने थंबनेल और टाइटल पर बोलना स्टार्ट किया। अब देखो यार, लप्पू के घर में रहकर आए हैं तो उनकी भी थोड़ी सी वैसी आदत होगी ना कि पहले थंबनेल पर चिंगारी छोड़ो, फिर टाइटल में चिंगारी छोड़ो, फिर धीमे धीमे लाइव और वीडियो में हिंट्स छोड़ो, फिर खुलकर आओ, है ना? तो इनकी आदत उसमें भी पड़ेगी ना। वो बचपन से वहां पर था, लप्पू लप्पी बता रहे थे बचपन से था, हम फीस भरते थे। हालांकि काशिद ने लाइव में बोल दिया था कि हमारी फीस हम खुद भरते थे, हमारे घर वाले भरते थे। उल्टा जो है उन्होंने लप्पू लप्पी को लेकर ये चीज़ बोल दी थी कि जो फीस है वो सेमेस्टर वाइज लगती थी और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो लप्पू की पोल पट्टी खोलना धीमे धीमे स्टार्ट कर रहे थे और ये चीज़ लप्पू एंड फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए ये स्क्रीनशॉट्स जानबूझकर वायरल कराए गए, जानबूझकर रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाए गए, जिससे कि ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाए और जो लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अगर काशिद को, तो वो काशिद को सपोर्ट करना बंद कर दे। तो ये वाली बात थी। अब जब ये वाली बात सबने पकड़ना स्टार्ट कर दी, अब कल तक लगभग सबने पकड़ ली थी ये बात और कुछ रिएक्शन भी बन गए थे जहां ये दावा कर दिया गया कि ये लप्पू एंड फैमिली जानबूझकर करा रही है, काशिद को बदनाम करना चाहती है ताकि काशिद अपना पक्ष ना रख पाए। और लोगों ने कहा कि प्लीज काशिद जी आप आइए, आप अपना पक्ष रखिए, फिर हम आपके साथ हैं। ऐसा रिएक्शन चैनल वाले बोलने लगे, क्योंकि पिछले भी कुछ क्रिएटर्स से ये बोला गया था, एडिटर्स से बोला गया था और उस एडिटर के 60,000 रुपए भी दिलवा दिए गए थे। तो रिएक्शन चैनल वालों की पावर का अंदाजा सबको है। तो अब जो है हमारे लप्पू भैया एंड फैमिली का थोड़ा सा जो है डोल गया, मतलब क्या कहते हैं उसे, सिंहासन, है ना? तो लप्पू भैया का लाइव आना बनता ही बनता था। अब जब लप्पू भैया लाइव आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। पहले तो उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को न जाने क्या क्या बोल दिया कि भाई मेरे घर का एक कुत्ता है उस पर भी बात करो, फिर रिएक्शन चैनल वालों को कुत्ता भी बना दिया। फिर काशिद को लेकर बोले, मतलब ये बोले कि वो आपका कुत्ता नहीं है कि आप बोलोगी कि आकर बोलो और वो बोल देगा, है ना? वो मेरे कहने पर ज़रूर ये चीज़ कर देगा, मैं अगर कुछ कहूँगा तो ज़रूर कर देगा। ये चीज़ लप्पू ने बोली है। यानी कि लप्पू का ये कहना था कि वो रिएक्शन चैनल वालों का कुत्ता नहीं है, मेरा कुत्ता है। भाई सबको कुत्ता कुतिया क्यों बनाते रहते हो? मतलब क्या है ये? मतलब क्या आपका जो कुछ है, क्या मतलब इनसे कुछ आपका अलग ही वो है कि आप हर वक्त जो है इनको इनको और आप कमोड वमोड सब याद कर लेते हो ना? जब आप लास्ट टाइम जो है उनसे लड़ रहे थे एस्ट्रोलॉजर दीदी से, तो आप कमोड वमोड की बात करने लग गए थे, गू चट्टी वगैरह आप करने लग गए थे। तो आपको एक अलग अलग ही, क्या इससे क्या बोलते हैं, वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ ज़्यादा ही आपको इन चीज़ों से लगाव है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बात पर आप कुत्ता कुतिया और कमोड वमोड पर आ जाते हैं। किसी ने आपको कुछ बोला था नीचे कि कैसे रह रही है इसके साथ, है ना?
आपकी पत्नी के लिए किसी ने बोला, आप इतना ऑफेंड हो गए कि आपने कहा कि तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम आ जाओ। मतलब तुम कैसे इंसान हो यार? मतलब तुम अभी भी पत्नी व्रता पति बन नहीं पाए हो। जो बोला जा रहा है वो सच है। भाई तुम जो है बुला रहे हो इन लोगों को कि तुम आकर रह लो हमारे साथ, हम तैयार हैं, और फिर जब आपको लगा कि ये आपने गलत बोल दिया है, तो आपने अपने दोस्त का नाम ले लिया कि वो जो हमारा दूसरा वाला दोस्त है जो आया था, जो लोगों का डिजिटल आर कर रहा था, लोगों को बच्चे पैदा करना सिखा रहा था कि मेरे पास आओ मैं बताता हूँ, है ना? तो उसका नाम आप लेने लगे। भाई उसकी भी पत्नी है। बट कुछ भी कहो यार, तुम लोगों की पत्नियां पता नहीं क्या ही हैं, हंसी मजाक करती रहती हैं, पीछे पीछे से खीखी खीखी दांत निकालती रहती हैं। पति इतना गंदा गंदा बोलता है और वो दांत निकालती रहती हैं। तुम अभी तक रिएक्शन चैनल वालों की बेइज्जती कर रहे थे, वो हंस रही थी। जो जूस वाली दीदी है उनको तुमने झाड़ू पोछा वाली बना दिया, उस पर वो हंस रही थी। फिर थोड़ी देर बाद तुमने लोगों को कुत्ता कुतिया वगैरह सब करना स्टार्ट कर दिया, उसमें वो हंस रही थी। लेकिन तब वो क्यों नहीं हंसी? मतलब आप लोग बताना, हंसी थी कि नहीं हंसी थी कि जब जगत दीदी का नाम लिया जा रहा था कि जगत दीदी नाम की एक बंदी को इन्होंने हायर किया हुआ है, जो इनके घर में मतलब भी है, इनके पहचान वाली भी है और इनके घर में काम भी करने वाली है। तो तब जो है हमारी लप्पी की हंसी थी या नहीं थी? मतलब आप लोग बताना नोटिस करके, क्योंकि मैं यार लाइव रात में सुनी थी, अब सुबह बना रही हूँ पॉडकास्ट, है ना, तो काफ़ी कुछ भूल भी जाती हूँ, है ना। इसके बाद हम आते हैं और भी दूसरे टॉपिक्स पर, जैसे कि काशिद को इस लाइव में थोड़ा सा डराया धमकाया भी गया है उसकी एजुकेशन को लेकर, और कहा है कि मैं ऑनलाइन कुछ नहीं करता बट ऑफलाइन मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझे धमकी दिलवाने की कोशिश की है, गुंडे भेजने की कोशिश की है, उनको मैंने सबको निपटा दिया है, अच्छे से मैंने सॉल्व कर दिया है सारा मैटर। तो किसने इनको धमकाने की कोशिश की है और किसने गुंडे भेजने की कोशिश की है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये किसके ऊपर एलिगेशंस थे? इसके अलावा लप्पू ने कहा कि मेरी सबसे बात होती है, मतलब जितने भी लोगों से आप लोग समझते हो कि मेरी लड़ाई हो रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सबसे बात होती है। सबसे मतलब सबसे। और ये मुद्दा तब रेस किया लप्पू ने जब बात हो रही थी, जो स्वैगी जी हैं उनकी हो रही थी। एक्चुअली जो काशिद है उसने इनडायरेक्ट वे में बोला था कि अब मैं ना जोमेटो से खाना नहीं मंगाऊंगा, अब मैं स्विगी से मंगाऊंगा। अब स्विगी वो किसको कह रहे थे, किसका नाम स्विगी रखा गया था, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो लप्पू इससे ऑफेंड हुए थे और लप्पू ने ऑन कैमरा जो है ना ये बात मुझे लगता है काशिद को कन्वे करने की कोशिश की है कि तुम जिसका नाम ले रहे हो ना, कि तुम जिसको सपोर्ट करोगे, उससे भी मेरी बैक पैनल बात होती है। इनका कहना है हम कैमरे पर जरूर नहीं दिखाते कि हमारी दोस्ती है, हमारी बात होती है, लेकिन बैक पैनल हमारा सब कुछ हो रहा है, सब बात हो रही है। तो शायद वो ये बता रहे थे कि तुम जिसको सपोर्ट करने चले हो वो भी मेरे अकॉर्डिंगली चलेगा। और ये वाली बात भी है, मुझे लगता नहीं है कि इनसे जो स्वैगी है वो पंगा लेगा, क्योंकि जो कहानी है वो सब जानते हैं कि लप्पी का इन्वॉल्वमेंट जितना था उस मैटर में उतना ही स्वैगी का भी था। और इसलिए ये लोग जो है सारे प्रूफ्स लाने से थोड़ा सा पीछे हट गए थे, क्योंकि बदनामी अगर लप्पी की होती तो साथ में स्वैगी की भी होती। जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही थी काफ़ी लाइव्स में और काफ़ी इनके स्टेटमेंट्स में, और बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर हो रही थी। तो वो अपनी भी बदनामी उनकी साथ में होती और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भी अपना काम है, उन्हें भी अपना करियर बनाना है। और देखो, जिसको अच्छी तरीके से साफ सुथरी तरीके से चलना होता है वो इन सब मैटर्स से दूर रहने का ही प्रयास करता है। इन ब्लॉगर्स की तरह नहीं कि डेली कंट्रोवर्सी करें, डेली लड़ाई झगड़ा करें। इनका काम ही, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनके व्यूज़ नहीं आएंगे। ये दूसरों को कह रहे हैं कि अब इनको मैटर मिल गया, इनको टॉपिक मिल गया, अब तो ये बात करेंगे, मेरे घर के इसके बारे में भी बात करो, उसके बारे में भी बात करो बोल रहे हैं, और खुद इनका काम नहीं चल रहा है बिना जो है जगत दीदी का नाम लिए, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, इन लोगों ने बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया है कि तुम्हारे घर में ये नहीं है, पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, तुम लोग मतलब खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, इसलिए हम लोगों के पीछे पड़े हो, हमारे घर के डॉग के बारे में भी बात करो, ये वो बोल रहे थे। ये वो सब तो ठीक है भैया, आपके पास बहुत पैसा है, आप दूसरों को खाना प्रोवाइड करते हो, जो भी आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, लोग दाल रोटी आपके बदौलत खा पा रहे हैं। बट एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो थोड़ा सा पैसा अपनी पत्नी की ग्रूमिंग में क्यों नहीं लगाते हो आप? मतलब आपकी पत्नी को ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। कल मैंने एक शॉर्ट देखा है लप्पी भाऊजी का, जिसमें जो है उनके कमेंट सेक्शन को ऑफ किया गया है। वो जो है, मैं क्या बताऊं, जो प्लाजो वाले पैंट्स चलते हैं ना, जो कोरियन स्टाइल जो पैंट्स चलते हैं डेनिम के, उसके ऊपर उन्होंने लॉन्ग बूट्स पहन रखे थे। और वो जो डेनिम के पूरा जो पैंट था, क्योंकि वो लॉन्ग होता है ऑब्वियसली और वाइड भी होता है, तो उसका पूरा जो उन्होंने मटेरियल था वो उस शूज़ के अंदर डाल रखा था। मतलब ये जो लॉन्ग बूट्स होते हैं ये किस तरीके के बॉटम वेयर में पहने जाते हैं, इनको वो भी नहीं पता है। इनको कुछ भी नहीं पता है, इनको पता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। तो पहले आप इनको सिखाइए ना, इनको समझाइए, इन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। दूसरों को दाल रोटी बाद में दे दीजिएगा, कंट्रोवर्सी बाद में कर लीजिएगा। पहले थोड़ा सा खर्चा जो है अपनी पत्नी श्री पर कर दीजिए, उनकी ग्रूमिंग में कर दीजिए, ताकि उन्हें ये पता चले कि जो लॉन्ग बूट्स होते हैं वो किस तरीके के बॉटम वेयर्स में जाते हैं, किस तरीके के कपड़ों में उनको पहनना होता है। जो उन्होंने किया वो काफ़ी शर्मनाक था। और ये शर्मनाक हरकतें कर करके जो आप लोग दाल रोटी या जो भी आप करते हो वो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब शर्मिंदगी हमें हो जाती है, आप तो पता नहीं क्यों नहीं शर्मिंदा होते हो,
है ना? क्योंकि जब अपनी पत्नी और अपने घर के किसी बंदे की ट्रोलिंग होती है या उसका मज़ाक बनाया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उससे सबसे पहले मतलब आहत जो घर वाले हैं वो हो जाते हैं। उस बंदे से भी ज़्यादा आहत घर वाले होते हैं और ख़ास करके ऐसे घर वालों को तो और ज़्यादा आहत हो जाना चाहिए जो अपने आप को पढ़ी-लिखी टीचर, फैमिली और ये सब बताते हैं ना, जो अपने आप को विल एजुकेटेड बोलते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये, भई सिखाओ, अच्छा नहीं लगता है। हमेशा क्या है, पत्नी की बेइज़्ज़ती करा कर ही दाल-रोटी खाइएगा क्या? कि पत्नी जो है अजीबो-गरीब हरकतें करे। अरे मुझे वो वाली मूवी याद आ रही थी, वो एक कौन-सी ऋषि कपूर की एक मूवी थी ना, उसमें वो एक लड़की से शादी करा दी जाती है उसकी। वो मतलब उसने एक शादी ऑलरेडी कर रखी होती है, लेकिन उसके फादर ना उसकी जबरन एक जगह शादी करा देते हैं। उस लड़की की ना चोटी ऐसी होती है वो पता नहीं कैसे वो यू शेप की चोटी होती है, लटकती नहीं है, मतलब वो ऊपर की तरफ जाती है। अजीब-सी वो चोटी बाँधती है। वैसा ही मुझे कुछ फीलिंग यहाँ पर आ रहा था। बाय गॉड मैंने मतलब जब लप्पी को इन कपड़ों में देखा, मुझे वही फ़ील आया, मुझे वही मतलब हँसी आ रही थी मुझे वो सोच कर ही कि भाई यही वाली स्थिति है यहाँ पर। अब माताजी पर भी आ जाते हैं, माताजी भी अजीबो-गरीब थंबनेल, अजीबो-गरीब बातें कर रही हैं और बोल रही हैं हम किसी को नहीं जवाब देंगे, हम किसी को नहीं बोलेंगे। लप्पू भी वही बोलता है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। बट एट द एंड वो आकर बोलते ही बोलते हैं। ये बोलते-बोलते भी बोलते हैं, ये बोलते-बोलते भी कितना बोल जाते हैं। और हम सुन रहे हैं कि माताजी ने कहीं ये स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारे साथ जो बुरा करता है, मतलब माताजी या इनकी फैमिली में से किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे साथ जो बुरा करता है उसके घर में लड़कियाँ पैदा होती हैं। लड़कियाँ पैदा होती हैं क्यों भई? लड़कियाँ कोई श्राप है क्या? हैं? मतलब अगर ऐसा कहा है, किसने कहा है यार कमेंट सेक्शन में बताना। बट ऐसी सोच अगर किसी की भी है तो उसको शर्म आनी चाहिए भाई। खुद लड़की होकर ऐसे स्टेटमेंट देना या खुद लड़की से पैदा होने वाला ये स्टेटमेंट अगर दे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो हर कोई है ना, अगर इस धरती पर आया है तो उसका एक ज़रिया एक औरत ही बनी होगी, है ना? उसके लिए अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, मतलब आपके मन में क्या भरा हुआ है, आपकी मानसिकता क्या है, वो दर्शाता है। और अगर ये स्टेटमेंट इस फैमिली से आया है तो ये टीचर नहीं, ये कीचड़ फैमिली है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आप लोगों को, क्योंकि टीचर फैमिली के ऐसे विचार तो नहीं हो सकते हैं, एक कीचड़ के ही ऐसे विचार हो सकते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप लोग बस इतना बता देना कि क्या जो काशिद के साथ हो रहा है या जो भी ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, ये कौन करा सकता है? क्या इसमें लप्पू एंड फैमिली का हाथ है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हाँ, इन्हीं का हाथ है। ये मामले को, मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार बोल रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो, काशिद कुछ नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब काशिद को ये धमका चुके हैं, उसकी एजुकेशन वगैरह को लेकर भी ये लाइव में धमका रहे थे। तो मुझे लगता है कि पूरा हाथ इनका है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।